नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले हम दिया हुआ है 10वीं क्लास में दूरी सूत्र, यानी दूरी सूत्र के बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आइए हम लोग सिद्ध करके देखते हैं कि दूरी सूत्र क्या होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग एक ग्राफ पेपर लेते हैं और ग्राफ पेपर पे हम दो रेखाएं अंकित करते हैं। दो अक्ष होते हैं, एक होता है एक्स अक्ष और एक होता है वाई अक्ष। दो अक्ष होते हैं और इन दोनों अक्षों का जो कटान बिंदु होता है उसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं और मूल बिंदु को हम लोग ओ से निर्देशित कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि एक्स अक्ष जो है, इस एक्स अक्ष पर एक लंब खींचते हैं और इस लंब का नाम हम डाल देते हैं ए बी। इस लंब का नाम हम लोग ए बी डाल देते हैं। ठीक है, इसी बिंदु इसी अक्ष पे एक और हम लोग लंब खींचते हैं और जिसका नाम डाल देते हैं सी डी। ठीक है, फिर ये जो बी बिंदु हम लोग यहाँ पे निर्देशित किया गया है, इस बी बिंदु से जो रेखा सी डी है इस पर एक लंब खींचते हैं और इस लंब का नाम हम डाल देते हैं बीई। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि बी और डी को मिला देते हैं। बी और डी को मिलाने से एक आकृति प्राप्त हुई। इस आकृति में हम लोग मान लेते हैं कि माना कि जो O और A के बीच की जो दूरी लंबाई है ओ ए बराबर हम लोग मान लेते हैं x1। ठीक है, और OC बराबर मान लेते हैं x2। ठीक है, अब देखिए यहां से यहां तक की लंबाई x2 है और यहां से यहां तक की लंबाई x1 है। हमें ज्ञात करना है AC, हमें A और C के बीच की जो लंबाई है उसको निकालना है। ठीक है, तो AC बराबर हो जाएगा OC माइनस OA। OC माइनस OA कैसे होगा, तो देख लीजिए, यदि यहां से यहां तक कुल लंबाई में से हम यहां से यहां तक की लंबाई को घटा देते हैं तो हमें इतना प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी कि AC बराबर हो जाएगा OC माइनस OA। ठीक है, या AC बराबर, अब इसका हम नाम इसका मान लिख देते हैं। OC बराबर दिया हुआ है x2 और OA बराबर दिया हुआ है x1। अब देखिए जो AC के बीच की लंबाई है और BE के बीच की लंबाई है, दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि जो OX जो रेखा है इस एक ही रेखा पर ये OAB। चलिए अब हम लोग यहाँ पे जो दिया हुआ है AC और BE जो दिया हुआ है, अभी हम लोग देख रहे थे कि AC और BE दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यानी कि AC बराबर हो जाएगा BE बराबर x2 माइनस x1। इक्वेशन हो गया फर्स्ट। पुनः हम लोग मान लेंगे, पुनः हम माना कि अब देखिए A और B हम लोग मान लेंगे कि AB बराबर y1 मान लेते हैं और ये जो CD दिया हुआ है इस CD बराबर हम लोग y2 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि जो AB है और जो CE है ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, यानी कि हो जाएगा AB बराबर CE बराबर हो जाएगा y1। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है ED का मान, तो ED बराबर हो जाएगा CD माइनस CE, या ED बराबर हो जाएगा CD का मान हमारे पास कितना आया है y2 और CE का मान कितना है y1। इक्वेशन हो गया सेकेंड। ठीक है, अब देखिए, अब हम इस फिगर को देखते हैं। तो इस फिगर में जो BED एक आकृति बन रहा है, इस आकृति को हम लोग ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। इस पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यह होता है कि कर्ण बराबर ओवर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें कर्ण कितना है, BD है, तो BD बराबर हो जाएगा ओवर रूट BE का स्क्वायर माइनस ED का स्क्वायर। ठीक है, या BD बराबर हो जाएगा ओवर रूट BE का मान हमारे पास कितना आया है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस ED का मान कितना दिया हुआ है, ED का मान दिया हुआ है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा ये क्या हो गया, दूरी सूत्र सिद्ध हुआ। स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 7.1 में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, यह एनसीईआरटी बुक है, इसमें दिया हुआ है
पहला नंबर क्वेश्चन कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। ठीक है, यानी जो भी यहाँ पे निर्देशांक बिंदु दिया हुआ है उनके बीच की दूरी को हमको निकालना है। पहला नंबर जो निर्देशांक बिंदु दिया हुआ है वो दिया है 2,3 और 4,1 ये दिया हुआ है। ठीक है, आइए हम इसके बीच की दूरी, इन दोनों निर्देशांक बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कि ए बिंदु का निर्देशांक 2,3 है और बी बिंदु का निर्देशांक 4,1 है। ये हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, अब दूरी सूत्र, यहाँ पे दूरी सूत्र हम लिख देते हैं क्योंकि पहला क्वेश्चन है इसलिए। तो दूरी सूत्र से होता है ओवर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र से होता है। ठीक है, अब देखिए हम डायरेक्ट इसको बैठाते हैं। तो AB की बीच की दूरी निकालना है, तो AB की बीच की दूरी बराबर हो जाएगा ओवर रूट, इसमें x2 का मान है कितना है 1 है, माइनस x1 का मान कितना है, सॉरी 4 है, x2 का मान कितना है 4 है, माइनस x1 का मान कितना है 2 है, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 1 है, माइनस y1 का मान 3 है, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर। अब देख लीजिए यहाँ पे 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -2 का हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर। ओवर 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा और यहाँ पर प्लस -2 का भी वर्ग करेंगे तो ये प्लस 4 हो जाएगा बराबर। ये हो जाएगा 8 और 8 का जो वर्गमूल होता है 2√2 होता है, इतना वर्ग इकाई क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें 2 नंबर जो एक फर्स्ट का 2 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है -5,7, -1,3। इस क्वेश्चन को हम आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं, अगर बन जाएगा तो बनाइएगा, नहीं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दीजिएगा। ठीक है, इसमें जो 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल खड़ा करेगा, इसलिए मैं उसको बना दे रहा हूं। इसमें दिया हुआ है a, b, -a, -b। इस क्वेश्चन को मैं बना दे रहा हूं। ठीक है, इसमें हम लोग मान लेंगे कि माना कि P बिंदु का निर्देशांक a, b है और Q बिंदु का निर्देशांक -a, -b है। ठीक है, अब हमें P Q की बीच की दूरी निकालना है। तो P Q की बीच की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बराबर हो जाएगा ओवर रूट x2 का मान कितना है हमारे पास -a है और माइनस x1 का मान कितना है a है, का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस -b सॉरी यहाँ पे माइनस होता है, क्या होता है -b, आप -b का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा ओवर रूट ये -a कितना हो जाएगा -2a हो जाएगा, -2a का होल स्क्वायर माइनस यहाँ देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो जुड़ करके 2b का हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर। ये हो जाएगा यहाँ पे -2 जो है -2 को हम लोग क्या कर लेते हैं वर्ग करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस हो जाएगा कितना, ये -2 का वर्ग करेंगे तो ये भी प्लस में 4b का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए नहीं ध्यान थोड़ा सा दीजिए, यहाँ पे क्या हो गया चिन्ह का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये प्लस रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ये प्लस रहेगा। अब देखिए ओवर रूट यहाँ पे हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर बराबर। हम दोनों में से 4 को क्या कर लेते हैं कॉमन कर लेते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, तो 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इतना ये वर्ग इकाई इसका आंसर होगा। इसमें 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं? इसमें 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम लोग जो 2 बिंदु इसमें दिया हुआ उनके बीच की दूरी को निकाल लेते हैं। यानी कि 2 बिंदु दिया हुआ है, एक 0,0 है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि ए का निर्देशांक है 0,0 और बी का जो निर्देशांक है वो है 36,15। ठीक है, ये 36,15 बी का निर्देशांक है।
ए और बी के बीच की दूरी को निकालना है, तो ए और बी की दूरी को निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं कि ए बी बराबर ओवर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हो जाएगा ए बी बराबर x2 का मान कितना है 36 है, तो 36 माइनस x1 का मान कितना है 0 का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 0, y2 का मान कितना है 15 है और माइनस y1 का मान कितना है 0 का हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर ए बी बराबर हो जाएगा कितना 36 में से हम 0 को घटाएंगे तो कितना होगा 36 ही होगा, तो ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 में से 0 को घटाएंगे तो 15 ही होगा, नहीं कितना हो जाएगा 15 का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे वर्ग करेंगे, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 36 का वर्ग करेंगे तो 1296 आएगा, आप प्लस 15 का वर्ग करेंगे तो 225 आएगा। हम इन दोनों को क्या कर लेंगे अब जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 11 9 2 11 1 12 और ये हो जाएगा 2 2 कितना हो जाएगा 4 और 1 5 और 1 यानी 15 से 21 होगा, 15 से 21 वर्ग इकाई। ठीक है, इसी में जो अनुच्छेद दिया हुआ है 7.2, आइए हम लोग उसको निकालते हैं। तो 7.2 अनुच्छेद इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो 7.2 अनुच्छेद दिया हुआ की आकृति 7.2 में दो बिंदु हो ए और बी की बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, तो ए का निर्देशांक दे दिया और बी का भी निर्देशांक दे दिया हुआ है। इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके इन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी को निकाल करके और निकल जाएगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगला नंबर जो क्वेश्चन है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 का -11 संरेखी है। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कि ए बिंदु का निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं 1 5, बी बिंदु का निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं 2 3 और सी बिंदु का निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं -2 -11। ठीक है, ये संरेख कब होगी, तो संरेख का जैसे मान चलिए कि एक रेखा हो गया, संरेख का मतलब होता है कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं। ठीक है, तो संरेख होने के लिए क्या होता है, जैसे मान चलिए कि यहाँ पे बिंदु ए है, यहाँ पे बिंदु बी है और यहाँ पे बिंदु सी है। ठीक है, तो संरेख होने के लिए ए बी प्लस बी सी बराबर होना चाहिए ए सी के। यदि ये कंडीशन आता है तो ये संरेख है, अगर नहीं आता है तो नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम लोग ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। किसकी दूरी निकालते हैं, ए बी के बीच की दूरी। तो ए बी बराबर हो जाएगा ओवर रूट क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। x1 का मान कितना है 1 माइनस 2 का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा 4 यानी कि अंडर रूट में कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब हम लोग किसका निकालते हैं, बीसी का निकालते हैं। तो बीसी बराबर हो जाएगा ओवर रूट 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 माइनस -11 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, इसको सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 2 माइनस प्लस 4 का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस प्लस हो जाएगा कितना 11 का हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा ओवर रूट 2 और 4 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा और 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 6 12 9 3 11 1 12 और 1 कितना हो जाएगा 2 यानी कितना हो गया 222 हो गया। अब हम लोग निकालेंगे एसी का मान। किसका मान निकालेंगे, एसी का बराबर निकालेंगे। तो एसी बराबर क्या हो जाएगा, ए का निर्देशांक और सी का निर्देशांक लेकर चलते हैं यानी कि ओवर रूट हो जाएगा 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 11 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा ओवर रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा 2 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस 5 माइनस प्लस 11 का हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा प्लस 5 11 और 5 कितना हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 16 का स्क्वायर। 3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस 16 होता है 256। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो 9 6 15 ये हो जाएगा
कितना 6 और ये हो जाएगा 2, यानी कि 265 हो गया। अब हम क्या करते हैं, ए बी और बी सी को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ए सी के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। यदि आ जाएगा तो सलेख है, नहीं आएगा तो नहीं है। ठीक है, तो हम यदि ए बी प्लस बी सी करते हैं तो ए बी प्लस बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ओवर रूट, और सॉरी ये हो जाएगा 5 और रूट 5 और रूट कितना आ जाएगा 222। इसको जोड़ देंगे तो रूट कितना हो जाएगा 227, जो कि 265 के बराबर नहीं है। अतः यह संरेख नहीं है। अगला नंबर जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,2 -2 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यानी कि ये कितना नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, आइए हम लोग इसको बनाकर देखते हैं। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, वैसे त्रिभुज जिसके दो भुजाएं आपस, कोई भी दो भुजा आपस में बराबर हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, तो ये जो बिंदु दिया हुआ है उसमें से ये देखना कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं है। ठीक है, मान ले चलते हैं कि माना कि ए बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है 5,-2, बी बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है 6,4, सी बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है कितना 7,-2। ठीक है, एक त्रिभुज है, मान के लिए कि त्रिभुज बना देते हैं हम, त्रिभुज ए बी सी हो गया। ठीक है, इन तीनों बिंदुओं का निर्देशांक दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, तीनों भुजाओं की लंबाई बारी बारी से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले ए बी की दूरी निकालते हैं। तो ए बी बराबर हो जाएगा ओवर रूट 5 का स्क्वायर, 5 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 -4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 5 में से 6 घटेगा तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -2 -4 कितना हो जाएगा -6 का हो जाएगा स्क्वायर, बराबर ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 6 के 36, यानी कितना हो जाएगा ओवर रूट 37 हो गया। ठीक है, अब हम लोग किसका मान निकालेंगे, अब निकालते हैं बीसी का मान, यानी कि बीसी की दूरी निकालते हैं। तो बीसी बराबर हो जाएगा ओवर रूट बी और सी, यानी 6 - 7 का स्क्वायर, 6 - 7 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस 4 -2 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा 6 में से 7 घटेगा तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा ये 1 प्लस कितना हो जाएगा 6 के 36, यानी कि हो जाएगा 37। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं किसका, एसी की दूरी। तो एसी बराबर कितना हो जाएगा ओवर रूट ए और सी, यानी 5 - 7 का स्क्वायर प्लस -2 -2 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा बराबर ओवर रूट -2 का स्क्वायर प्लस -2 और प्लस 2 का हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा ओवर रूट कितना हो जाएगा, ये -2 का स्क्वायर करते 4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 0, यानी कि हो जाएगा ओवर रूट 2, यानी कि हो जाएगा 4 हो जाएगा ओवर रूट, यानी कि इसका वर्गमूल हो जाएगा 2। ठीक है, अब हम तीनों भुजाओं को देखते हैं। तो तीनों भुजाओं को देखते हैं तो हम लोग पाते हैं क्या कि ए बी बराबर बी सी है, ए बी और बी सी दो भुजाएं आपस में बराबर हो गया। तो नीचे लिख देंगे कि अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। अगला नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए, जैसे कि ये चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, कह रहा है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट बाद देखने के बाद से चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि त्रिभुज जो ए बी सी डी जो 4 बिंदुएं हैं एक वर्ग है, चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके इसे बताना है कौन सही है। ठीक है, तो इस फिगर को देख करके हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए बिंदु का निर्देशांक क्या है, बी बिंदु का निर्देशांक क्या है, सी का क्या है और डी का क्या है, निर्देशांक हम लोग पता करते हैं। देखिए इसको हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं और इसको वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्स अक्ष पर का जो बिंदु होता है उसका मान लिखते हैं।
तो यहाँ देखिए ए बिंदु का निशान कितना होगा, तो यहाँ पे ये जो बिंदु का घटान है एक्स वाले अक्ष पर तीसरे नंबर पे घटान है और इसमें 4, यानी कि ए बिंदु का निशान हो जाएगा 3 और 4। ठीक है। बी बिंदु का निशान देखेंगे तो 6 और इधर से 7, यानी 6 7 हो जाएगा। सी बिंदु का निशान निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 9 इधर से है और 4 इधर से, लेकिन 9 और 4 हो जाएगा। डी बिंदु का निशान निकालना हो तो 6 और 1 हो जाएगा। ठीक है। आइए हम बोर्ड पर लिख करके आपको दिखाते हैं। ए बिंदु का जो निर्देशांक हो जाएगा वो होगा कितना, 3, 4। बी बिंदु का जो निर्देशांक होगा ये होगा 6, 7। ठीक है। और सी बिंदु का जो निर्देशांक होगा ये हो जाएगा आपका 9, 4। और डी बिंदु का जो निर्देशांक होगा ये हो जाएगा आपका 6, 9। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये एक वर्ग है कि नहीं है ये हमें पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम AB की बीच की दूरी निकालेंगे, BC की बीच की दूरी निकालेंगे और CD की बीच की दूरी निकालेंगे। चारों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। जैसे मान चलिए कि ये फिगर हो गया, ये आकृति हो गया और इस आकृति मान चलिए कि A, B, C, D, ये 4 बिंदुएं हो गई। हम यदि चारों भुजाओं की लंबाइयां निकाल लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, BD के बीच की दूरी निकालेंगे और AD के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी निकालेंगे। यदि ये भी दूरी आपस में, यानी कि दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो और चारों भुजाओं की लंबाई यदि आपस में बराबर हो तब जाकर के यह एक वर्ग है, अन्यथा नहीं है। ठीक है। तो आइए हम लोग निकाल कर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, AB की बीच की दूरी निकालेंगे। तो AB बराबर हो जाएगा √3 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 3 - 3 का स्क्वायर आप प्लस -3 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 9 + 9, यानी कि हो जाएगा कितना, 18। 18 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 कितना हो जाएगा, ये इतना वर्ग इकाई हो गया। अब हम लोग किसका मान निकालेंगे, BC की दूरी निकालेंगे। तो BC बराबर हो जाएगा ओवर कितना, 6 - 9 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, ओवर ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, ये भी हो जाएगा 9 प्लस 9, यानी कि ओवर 18 हो जाएगा। 18 का वर्गमूल कितना होगा, 3√2 वर्ग इकाई। ठीक है। अब हम लोग किसका मान निकालेंगे, तो अब हम लोग निकालेंगे CD की बीच की दूरी। ठीक है। तो CD बराबर निकालेंगे तो CD बराबर कितना हो जाएगा, 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ओवर 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ओवर 9 + 9, यानी कि हो जाएगा ओवर कितना हो जाएगा 18। 18 का कितना होता है, 3 कितना हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग इसी प्रकार से अब किसका निकालेंगे, AD की बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है। तो AD बराबर क्या हो जाएगा, ओवर 3 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, -3 का स्क्वायर आप प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ओवर 9 प्लस 9, यानी कि ओवर 18 हो जाएगा। 18 का 3 कितना हो जाएगा, तो इतना वर्ग इकाई हो गया। ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं, तो चारों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर हो गई। अब हम लोग विकर्ण निकालेंगे। ठीक है। अब क्या निकालेंगे, विकर्ण की लंबाई निकालेंगे। तो विकर्ण की लंबाई क्या है, एक विकर्ण क्या है, AC है। तो AC बराबर निकालना होगा, तो AC बराबर हो जाएगा ओवर, अब A और C, तो ये हो जाएगा 3 - 9 का स्क्वायर, 3 - 9 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर, 4 - 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, -6 का स्क्वायर और प्लस 0 हो जाएगा, यानी कि 6 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 वर्ग इकाई हो गया। ठीक है। अब दूसरा विकर्ण क्या है, BD है। तो हम BD की दूरी निकालते हैं। तो BD बराबर हो जाएगा ओवर B और D, यानी 6 - 6 का स्क्वायर, 6 - 6 का स्क्वायर प्लस 7 और -1 का स्क्वायर, 7 - 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, 0 और प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। इसमें भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे हम लोग 36 का वर्गमूल 6 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 6 हो गया। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग ये देखते हैं कि विकर्णों की लंबाइयां भी बराबर होगी और भुजाओं की लंबाइयां भी बराबर हो गई। लिख देंगे अतः यह एक वर्ग के शीर्ष है।
इस है। यानी क्वेश्चन में से हम लोग एक बार और थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं कि ये कौन कहती है, चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम वर्ग है, तो चमेली से सहमत नहीं, यानी कि चमेली जो सहमत नहीं है वो गलत है, यानी चंपा इस चारों बिंदुओं से क्या है, सहमत है।